Hello students, how are you? Today I am starting your chapter number 6 and the name of the chapter is the death penalty, मौत की सज़ा. So students please be attentive towards it. Okay. Long ago, बहुत समय पहले there was a large and mighty sultanate in Arabia. अरब में बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली सल्तनत थी. It was a prosperous as most of the people were traders who led large caravan to other places and traded good for a good profit. यह समय था क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने बड़े कारवां को अन्य स्थान पर ले जाकर एक अच्छे लाभ के लिए माल का व्यापार किया था. द सुल्तान टू वॉज अ गुड रूलर और जो वहाँ का सुल्तान था वो भी अच्छा शासक था. ही लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट्स वेल, वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था. हाउ एवर ही वॉज अ लिटिल क्रेजी इन द हेड, आखिरकार वो जो सुल्तान था वो थोड़ा अपने दिमाग से पागल था. ही सॉट द एडवाइस ऑफ हिज वज़ीर ऑन ऑल मैटर्स, वो अपनी वज़ीर से जो है सभी मामलों में सलाह किया करता था, बिग और स्मॉल, चाहे वह छोटी या बड़ी हो. एंड इट मेड हिम टेक सम डिसीजन विच ही डिड नॉट रियली मीन टू टेक, और इसी कारण वो ऐसे निर्णय ले लिया करता था जो वास्तव में उसे नहीं लेने चाहिए थे. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, द सुल्तान वॉज अ वरीड फादर, सुल्तान जो एक चिंतित पिता था. द यंग प्रिंस हैड सफ़र्ड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, क्योंकि उसके जो युवा जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसे जो है अदरंग, उसके जो आधा शरीर जो है में जो है अदरंग मर गई थी. पैरालिसिस का मतलब होता है अदरंग. सो ही वॉज अ क्रिपल मीन्स अपंग, तो इसलिए वह जो है अपंग हो गया था. द डिजीज़ वॉज सो अक्यूट डैट ही वॉज अनेबल टू सिट अप इन द बेड इवन. अक्यूट मीन्स गंभीर, और वो जो बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो ठीक तरह से अपने बेड पर भी नहीं बैठ सकता था. हिज इलनेस वॉज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंगजाइटी फॉर द सुल्तान, और उसकी बीमारी जो है सुल्तान के लिए बहुत ही चिंता का विषय थी. नेचुरली ही वॉज एंशियस अबाउट हु वुड असेंड द थ्रोन आफ्टर हिम, और स्वाभाविक रूप से उसे यही चिंता थी कि उसके बाद जो है राजगद्दी पर कौन बैठेगा. द सुल्तान हैड समन्ड द एबलेस्ट ऑफ मेडिसिन मैन एंड वाइज मैन फ्रॉम फार एंड वाइड, और सुल्तान ने जो है बहुत काबिल वैद और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो है बहुत दूर दूर से बुलाए थे. बट नन ऑफ देम हैड ब्रॉट एनी सोलेस टू द एलिंग प्रिंस. सोलेस में सांत्वना देना, मतलब फिर भी किसी ने भी उसे जो राजकुमार जो बीमार था, किसी ने भी किसी भी तरह की कोई सांत्वना नहीं दी थी. द एलमेंट हैड प्रूव स्ट्रॉन्गर देन द मेडिसिन विच हैड सो फार बीन प्रिस्क्राइब्ड, और जो उसकी जो बीमारी थी वो दवाइयों से भी इतनी ज़्यादा मजबूत थी जो कि इतनी दूर दूर से लाई जाती थी. एज लक वुड हैव इट, जैसे कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था, an old medicine man was traveling through the sultanate with his young disciple. वहाँ से जो है एक वैद्य अपने शिष्य के साथ उस सल्तनत से गुजर रहा था. He was an able and experienced man, वो बहुत ही काबिल और अनुभवी व्यक्ति था. And had cured the most incurable of diseases, और उसने बहुत ही असाध्य बीमारियों की जो है जड़ से जो है ख़त्म किया था. He had earned a great name for himself, और इसी कारण जो है उसने जो है अपना बहुत नाम कमाया था. His disciple named खलील, उसके जो शिष्य का नाम खलील था, was an able pupil of an able teacher, जो अपने काबिल शिक्षक का काबिल शिष्य था. The teacher too had taught him all fine nonsense of his trade. Nonsense means बारीकियाँ, और उसके शिक्षक ने जो है उससे अपने कार्य की जो हर एक बारीकियां सिखा रखी थी. प्रेजेंटली, इस समय, दे स्टेड एट एन इन एट द एज ऑफ द कैपिटल टाउन. इन मीन सराय, और इस समय जो वो हैं नगर की राजधानी के किनारे वाली सराय में रुके हुए थे. डिज़ायरिंग टू नो अबाउट द सल्तनत एंड इट्स पीपल, दे टॉक टू द इनकीपर. इनकीपर में सराय का मालिक, और उन्होंने वहाँ की सल्तनत और वहाँ के लोगों के बारे में जो है सराय के मालिक से बातचीत की. द इनकीपर
इन्फॉर्म्ड दैम, और जो वहाँ का जो सराय का मालिक था उन्होंने उसे बताया, द सल्तनत इज़ प्रॉस्परस एंड पीपल आर रिच, यहाँ की जो सल्तनत है वो बहुत ही समृद्ध है और यहाँ के लोग बहुत ही अमीर हैं। हाउएवर द सुल्तान फॉलोज द एडवाइस ऑफ द वज़ीर इन ऑल मैटर्स, और हालांकि जो सुल्तान जो है अपनी जो सारी जो सलाह है हर मामले में वज़ीर के साथ किया करते थे। एंड समटाइम्स इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन अनजस्ट एक्शन, और कभी कभी जो है अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल लेते थे, ऐसे ऐसी घटना कर देते थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, मतलब अन्याय कर देते थे कभी कभी लोगों के साथ में वो अपनी वज़ीर की सलाह सुनकर। गॉड हैज़ राइटली पनिश हिम फॉर हिज क्रेजीनेस, और इसीलिए जो है इसी बर्ताव के पीछे जो है भगवान ने उन्हें सज़ा दे रखी है। एज अ प्रिंस हैज़ सफर्ड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस whom nobody has been able to cure, क्योंकि जैसे कि उनके जो राजकुमार हैं वह ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं कि वो ठीक ही नहीं हो सकते हैं, उन्हें जो है पैरालिसिस हो रखा है कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो वैद्य हैं, उन सबको दिखाया गया है पर किसी भी तरह से कोई भी आराम नहीं पहुंचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो जड़ है जो है राजा ही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है जिस तरह के वो अन्याय वाले कभी जो अन्याय कर देते हैं लोगों के ऊपर, उसका जो बुरा बर्ताव जो है उसका जो असर जो है उनके बेटे को हुआ है।